क्वेश्चन नंबर 6 है द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। अच्छा, वॉल्यूम गिवन है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, d इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहां से r आ जाएगा 28 बाई 2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका फर्स्ट निकालना है हाइट ऑफ द कोन। फर्स्ट पार्ट है आपको h निकालना है, सेकंड पार्ट है यहाँ l साइलेंट हाइट यानी कि l फाइंड करना है, और थर्ड पार्ट जो है, चलिए विभाग निकालते हैं, पहले हाइट निकालते हैं। तो हाइट इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ वॉल्यूम कितना है 9856 इक्वल टू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर गिवन है 14 इंटू एच स्क्वायर है, तो इंटू 14 इंटू एच, ये 3 से नहीं कटेगा, 7 1 7 7 2 14। अच्छा, अब ये 3 आ जाएगा इनके साथ मल्टीप्लाई में, 9856 इंटू 3 अपान 22 इंटू 2 44 हो गया, और इंटू ये 14, ये सबके इक्वल चल रहा है एच के। 14 1 14, 14 से बन जा 98, और 0 बढ़ाइए, 14 4 जा 56, ये कट गया। और फिर इधर से काटेंगे, ये कटेगा 2 से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये कट गया, 2 3 जा 6, बचा 1 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और 2 1 जा 2, बचा 1 15, 2 से बन जा 14, 2 6 जा 12, 176 आया, और 11 से कट जाएगा, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 17 में से 11 निकला 6, 66 हो गया, 11 6 जा 66, 16 3 जा 48, तो 48 इक्वल टू एच। एच कितना आ गया है, हाइट आ गई हमारी 48, ठीक है, सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर इक्वल टू एच। तो यल यहाँ निकालते हैं, सेकंड पार्ट में यल निकालना है, तो यल देखिए एच भी फाइंड हो चुका है इसी वॉल्यूम का, और इसके लिए आर गिवन है, तो हम एल निकालेंगे कैसे, यल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यल क्या है, यल हमारे पास नहीं पता है, यल हमें निकालना है, तो एच हमें दिया है निकाल करके 48 का स्क्वायर प्लस आर गिवन है 14 का स्क्वायर, यल स्क्वायर ऐसे ही ठीक है। 48 का जो स्क्वायर होगा वो आ जाएगा 2304 प्लस 14 का 196, यल स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगी 2500 इतना, तो यल इक्वल टू रूट में 2500, तो यल इक्वल टू आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, ये इसकी यल आ जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया इसका सेकंड पार्ट। अच्छा, थर्ड पार्ट में क्या करना है, इसी क्वेश्चन का जो सेकंड यानी थर्ड पार्ट है वो आपको सीएसए ऑफ कोन निकालना है। सीएसए पूछा है, सीएसए ऑफ कोन, सीएसए ऑफ कोन आपने निकाला, जानते हैं पाई आर एल होता है, पाई आर एल। तो यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना 14, और इंटू एल, एल अभी आपने निकाला है, यहाँ पे एल इक्वल टू आपने कितना निकाला 50, तो 50 हो जाएगा 50, और सॉल्व कर लीजिए, 7 1 7, 2 14, अब यहाँ से 22 इंटू 2 इंटू 50,
तो 52 जा 100, 102 जा 100 इंटू 22 इक्वल टू 200, 2200 क्या ये आ जाएगा यल। CSA इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका इतना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपका। 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट ट्रायंगल एबीसी विद द साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। तो ट्रायंगल एबीसी जो है ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल एबीसी है ये इस तरीके से ए बी सी, ये राइट ट्रायंगल है जिसमें से इसकी हाइट दी है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर गिवन है। अब इसे कहा गया है कि इस ट्रायंगल को अगर हम इसको रिवाइव करते हैं, रिवाइव मतलब घुमाते हैं ऐसे, तो ये जो 12 यानी कि ये जो हाइट है इसकी, ये हाइट होगी ये, और इसके चारों तरफ इसे घुमाएंगे तो ये मतलब एक ऐसा एक सर्कुलर कोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सर्कुलर कोन बन जाएगा। अब ये जो कोन यानी कि इस तरीके से कोन बन जाएगा ए बी सी या डी, तो मतलब ये कोन बन जाएगा। अभी हटा सकते हैं बी को। अब ये चीज जो है घूमेगी, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर रेडियस होगी और हाइट इसकी जो 12 गिवन है, ठीक है। तो स्लैंट हाइट की हमें जरूरत नहीं है, हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें वैल्यूम निकालना है। तो वैल्यूम क्वेश्चन नंबर 7 का क्या क्या गिवन है यहाँ पर, रेडियस और हाइट। हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और रेडियस, रेडियस इक्वल टू ये यहां से लेकर यहां तक 5 सेंटीमीटर है। वैल्यूम निकालिए 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या लेना है, पाई की वैल्यू 7 क्वेश्चन में पाई ही रहने देते हैं, पाई में आंसर आया है। पाई आर 5 इंटू 5 इंटू एच 12, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 कट गया, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, तो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका जो है आया हुआ है वैल्यू। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन 8 है। 8th में कह रहा है कि इफ द ट्रायंगल एबीसी इन क्वेश्चन 7 above the revolve about side 5 centimeter, then find the volume of the solid so obtained, find also the ratio of the volume of the two solid obtained in question 7 and 8। तो अब देखो क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, वही वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये जो हाइट वाली जो ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल यहाँ भी वही होगा ए बी सी। तो ए बी सी जो ट्रायंगल होगा ए बी, अब ये हाइट इसकी 5 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है। इस ट्रायंगल को भी इसने कहा इसे रिवाइव किया गया। जब इसे रिवाइव किया जाएगा, घुमाया जाएगा, तो यहां भी एक क्या बनेगा, कोन बन जाएगा, ये कोन बन जाएगा। अब इस कोन के लिए हाइट क्या होगी, एच इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और रेडियस होगी 12 सेंटीमीटर, ये आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब इसकी क्या कह रहा है, वैल्यूम फाइंड करें। तो वैल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 ऐसे ठीक है, पाई ऐसे ठीक है, रेडियस है 12 इंटू 12 और इंटू एच, एच है 5, तो 3 1 जा 3, 4 जा 12, 12 5 जा 60, 60 4 जा 6, 4 जा 24, 240 पाई इसका इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा, इसकी वैल्यूम आ जाएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने कहा है कि फाइंड द आल्सो रेशियो ऑफ द वैल्यूम ऑफ द टू सॉलिड ऑब्टेन इन क्वेश्चन 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 की जो वैल्यूम है, क्वेश्चन नंबर 8 की जो वैल्यूम है, इसको वैल्यूम ऑफ रेशियो निकाल लेते हैं।
इनका रेशियो इक्वल टू वॉल्यूम फर्स्ट अपान वॉल्यूम सेकंड। तो वॉल्यूम फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का है, 7 का है। वॉल्यूम सेकंड ये जो है इसको वॉल्यूम आप वॉल्यूम फर्स्ट का नाम दे देते हैं, ठीक है, और ये वॉल्यूम सेकंड। तो वॉल्यूम फर्स्ट आया हुआ है 100 पाई, 100 पाई, और ये आया है 240 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 अपान 12 इक्वल टू 5 रेशियो 12। इसका रेशियो आ जाएगा 5 रेशियो 12। ठीक है, देखो बहुत ही आसानी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। क्या किया गया था, वॉल्यूम सबसे पहले दोनों जो क्वेश्चन थे इसकी हम क्या निकालनी थी, वॉल्यूम निकालनी थी। वॉल्यूम यहाँ पे जो साइड दी थी उस साइड में अगर देखा जाए तो जो ट्रायंगल था, ट्रायंगल की जो साइड, वो ट्रायंगल की जो साइड थी हाइट, जिसे ए बी नाम दिया गया 12 सेंटीमीटर पहले वाले क्वेश्चन में, तो जो 12 था वो हाइट थी। जब उसको रिवाइव किया गया एक कोण बन गया, और जब कोण बन गया तो वो ए बी जो है हाइट हो गई, और ये जो है इसका क्या हो गया, रेडियस, और इससे वॉल्यूम निकाल दिया पाई की टर्म में, तो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया। वही जो क्वेश्चन 8 है उसमें जो ट्रायंगल लिया गया उसमें ए बी की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर थी और ये जो है 12 सेंटीमीटर था। अब इसको रिवाइव किया गया था, अभी एक जो है क्या बन गया, अभी एक कोण बन गया, और जब ये कोण बन गया तो इस कोण की वैल्यू निकाल दिया पाई की रेशियो में, टर्म में। अब इन दोनों का क्या निकाल दिया, रेशियो, तो 5 रेशियो 12 इस क्वेश्चन का रेशियो आ गया दोनों क्वेश्चन का। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए, a heap of wheat is in the form of the cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Diameter given है कितना, 10.5 सेंटीमीटर, और इसका जो है हाइट दिया है h इक्वल टू 3 मीटर, तो ये भी मीटर में है, तो हाइट 3 मीटर है। और फाइंड इट्स वॉल्यूम, पहले इसकी वॉल्यूम हमें बताना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले इसका हमको रेडियस फाइंड करना होगा। r इक्वल टू 10.5/2, चाहे तो आप ऐसे ही रहने दे या इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए रहने देते हैं ऐसे। तो वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू इंटू 22/7 इंटू r है 10.5/2, स्क्वायर है तो 2 बार लिखिए, बाई 2 इंटू h गिवन है 3 मीटर। तो ये जो 3 है ये 3 से 3 कट जाएगा, और 7 जो है 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, यहाँ बचा 3, पॉइंट बढ़ाइए 35, 7 5 जा 35, 1.5 आ गया। अब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ 11 आ गया। अब ये कटने वाला नहीं है, 11 इंटू 1.5 है तो इसको 15 लिखिए, और डेसिमल हटा देते हैं अभी, और 10.5 को 105 लिखते हैं, और नीचे क्या बचा है, सिर्फ यहाँ 2 बचा है, और इंटू यहाँ 1 प्लेस पर डेसिमल, यहाँ 1 प्लेस पर, यानी 100 हो गया। अब कुछ क्वांटिटी यहाँ से कटेंगी तो काटिए, 5 2 जा 10 0, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, फिर 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, और क्या कटेगा, नहीं कटेगा। अब ये आ गया 11 इंटू 3 इंटू 21/2। अब इसका हम सॉल्व करेंगे तो अच्छा ये 4 भी है, हाँ 1 मिनट, 4 भी है, तो 4 2 जा 8, यहाँ 8 आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, इसका कितना आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 693/8, 693/8 ये क्या मीटर क्यूब, या डेसिमल में काटेंगे इसको करेंगे तो 86.625, 86.625 मीटर क्यूब, ये इसकी जो है क्या आ जाएगी,
वॉल्यूम आ जाएगी। इसके बाद इसका आपको देखना है, इसमें आपको CSA फाइंड करना है। तो CSA ऑफ कोन क्या होता है आप जानते हैं, CSA इक्वल टू होता है पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। अब हमें यहाँ रेडियस तो गिवन है, रेडियस यल हमें फाइंड करना था। पहले हम यल निकालें, एच गिवन है, आर है, तो यल निकालेंगे तभी पता कर पाएंगे। तो चलिए यल निकालते पहले। यल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यल स्क्वायर इक्वल टू आर कितना गिवन है, आर है, इसको काट देंगे जो डेसिमल में, तो 5.25 आ जाएगा इक्वल टू 5.25। तो 5.25 का स्क्वायर प्लस एच है 3 का स्क्वायर। तो यल स्क्वायर इक्वल टू 5.25 का जो स्क्वायर होगा 27.565, 27.565 प्लस 9, इसको ऐड करेंगे, यल स्क्वायर इक्वल टू 27 और 9 36.565 इतना, और इधर से स्क्वायर हटाइए तो ये हो जाएगा रूट, और निकाल दीजिएगा, यल की वैल्यू आ जाएगी 6.05 अप्रॉक्स में आएगी। तो ये यल आ चुकी है। अब हम इसमें जो है पाई आर एल इस फार्मूले पर लगाएं। अच्छा, इसको हम इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, 86.625 मीटर क्यूब, और यहाँ से इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से हम निकालेंगे इसका पाई आर एल। तो पाई इंटू आर, आर कितना है, आर है 5.25 इंटू यल, यल है 6.05 इतना, और पाई की वैल्यू 22/7। अब यहां से काटिए, 7 जा 7, 0.52 हो गया, 7 7 जा 49, और यहाँ बचा 3 हो गया 35, 7 7 जा नहीं 7 5 जा 35, 0.75 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 इंटू 0.75 इंटू 6.05, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। तो आप इसे देखिए, ये कितना आया है, ये आया है CSA स्क्वायर में होता है, इसकी यूनिट स्क्वायर में। तो ये वैल्यू इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका जो है एक्सरसाइज 11.3 समाप्त हुआ। और किसी प्रकार की समस्या अगर हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।